अब आ जाए नाजरीन जो करंट अफेयर्स की बड़ी खबरें हैं इस वक्त तक के लिए। एक तो जो इस्लामाबाद वाला धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अब तक मजीद कोई पेशरफ्त जो है वो शेयर नहीं की गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग जमहक हुए उनकी तादाद ज्यादा है और तादाद सही तरह बताई नहीं जा रही, जबकि सरकारी सतह पे इस चीज के बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। ये दहशतगर्दी का एक बड़ा खौफनाक वाकया है। पहले तलाल चौधरी ने कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था, यानी उन्होंने कहा यह सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। ये तलाल चौधरी ने कहा जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है। और उसके बाद यही बात जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ उन्होंने भी ये बात की कि ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है, सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। तो अगर ये खुदकुश धमाका सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है तो फिर किसकी नाकामी है? यानी सिक्योरिटी की ही नाकामी हो सकती है कि आप सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे और खुदकुश धमाका हो गया। आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी, दहशतगर्द आ गए, उन्होंने आके धमाका कर दिया, फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। तो ये तो एक तरह का फेलियर है। अब इस फेलियर को आप फेलियर ना माने तो कोई क्या कर सकता है? पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें, आप कानून की किसी किताब में पढ़ लें, सिक्योरिटी की किसी किताब में पढ़ लें, दुनिया के किसी दस्तूर को उठाकर देख लें, किसी भी पैटर्न के ऊपर आप चल पड़े, आपको यही एक लफ्ज मिलेगा और आपको ये सारे यही कहेंगे कि सिक्योरिटी का फेलियर है। और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, लॉ एनफोर्समेंट की है। अब मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है तो आसिम मुनीर साहब के नारे लग जाते हैं। ये मौजूदा रजीम ने तो ये तरीकाकार बंधा हुआ है ना, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी आसिम मुनीर साहब हैं और वही सबकी जमानत है और वही उन्होंने ये जाली हुकूमत बनाई हुई है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते हैं तो आसिम मुनीर का नाम लेते हैं, इकॉनमी में कुछ अच्छा बुरा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई दावा आता है तो आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी में कुछ होता है तो आसिम मुनीर का, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का नाम ये लेते हैं। हर उस चीज का क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को देने की कोशिश की जाती है जिसका क्रेडिट उनका बनता ही नहीं है। यानी एक आर्मी चीफ का क्रेडिट आप इकॉनमी में तो नहीं दे सकते ना, ज़राअत में नहीं दे सकते आप, माहौलियात में नहीं दे सकते आप। हाँ, आप उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से क्रेडिट दे सकते हैं। अब हैरत की बात यह है कि क्रेडिट लेने के लिए ये हर फील्ड में हर जगह पे आ जाते हैं, लेकिन जो अपना काम है वहां पे जब नाकामी होती है तो उसका ये मलबा अपने पे लेते ही नहीं। क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान में सब तैयार है, दूसरे के हिस्से का क्रेडिट भी ले लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। दूसरे के किए हुए काम के ऊपर अपनी तख्ती लगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन अपना जो काम बिगाड़ा हुआ है, जो काम करने में नाकामी हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, अकाउंटेबल नहीं करेंगे लोगों को, तब तक आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। आपको फेयर होना पड़ेगा, आपको अपने साथ मुखलिस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। जहां आप गलती कर रहे हैं उस गलती को आप ठीक करेंगे, उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। हम गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान के 2 वफाकी वज़रा मुंह उठा के ये कह चुके हैं जनाब के इसके पीछे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी का फेलियर था ही नहीं। तो फिर पता नहीं है किस चीज का फेलियर था अगर ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं था। अब नाज़रीन, अता तारड़ ने एक बात की है कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ ने कहा। और जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त वो हंस भी रहे थे। ये एक तरह की बेइज्जती होती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सानिया APS हुआ था तो नवाज शरीफ साहब पेशावर गए थे, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने उस वक्त टीवी चैनल के ऊपर काफी तनकीद भी की थी कि नवाज शरीफ को